थानेदार का गुनाह गुनाह नहीं होता, वर्दी पर कानून लागू नहीं होता, रंगदारी पर क्यों उतारू हो गई वर्दी? अब कहां लगाएं इंसाफ की अर्जी, ठेंगे पर कानून। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिफाजती दरवाजा जब संकरा हो जाए तो इंसाफ की अर्जी सिसकियां आने लगती है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही बेकाबू हो जाएं तो इंसाफ की आस दम तोड़ देती है। ये तीखी टिप्पणी बस इसीलिए क्योंकि सूबे में खाकी अब बेकाबू हो चली है, लेकिन जवाब इस बात का चाहिए कि खाकी को जिम्मेदारी का एहसास कैसे कराया जाए। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चोरियां, डकैतियां, गुंडागर्दी, चैन स्नैचिंग, तो आप खुद देख रहे कानून व्यवस्था कैसे चौपट हो गई। परसों की घटना जो इतनी मार्मिक हुई है कि किस प्रकार से डकैती हुई, किस प्रकार से चाकू लगाए गए और किस प्रकार से साथ में रेप किया गया पति के सामने, आप सोच सकते हो कि ऐसी घटना भी हो सकती है। ये आरोप सिर्फ विपक्ष का नहीं है, आरोपों की फहरिस्त लंबी है। अब तो सैया भये कोतवाल, डर काहे का वाली नौबत आ गई है। मामला जयपुर के मालवीय नगर का है। इस बार वर्दी वाले दोस्त ने ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। घर से पैसा और जेवरात तो चुराए ही, घर की जमीन के कागजातों को भी अपने साथ ले गया और उस जमीन की सौदेबाजी भी कर दी। थाने में मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। वारदात को हुए 7 साल बीत गए, लेकिन जिस एसआई पर आरोप लगा वो थानेदार बनकर भरतपुर पहुंच गया। रूपनारायण मीना है, थानेदार हैं, पहले से ही थे, अभी भी पोस्टेड हैं यहीं पे। तो उन्होंने चोरी की थी और जैसे ज़मीन के कागजात थे और चैन थी और पैसा थे और सामान और भी थे और चेक वगैरह थे, काफ़ी सारा ऐसे चोरी की थी। बाद में मालूम चला था हमें, क्योंकि जब उसने वो सामान बेचे ना, और जैसे चेकों का मिसयूज़ किया, प्लॉट को किसी दूसरे को बेच दिया, चैन किसी को बेची, तो वो तब मालूम चला कि इसने चोरी की है। अभी शनिवार की ही बात है, चूरू पुलिस पर आरोप लगा कि वो दिवाली के खर्चे के नाम पर 2 भाइयों से 2 लाख मांग रही है। डिमांड पूरी नहीं हुई तो दोनों भाइयों की धुनाई कर दी गई और पुलिसिया दादागिरी कैमरे में कैद हो गई। पूरे राजस्थान प्रदेश में 2008 से लेकर के 2013 तक कानून व्यवस्था लचर स्थिति में आ गई थी। हम तो उस लचर स्थिति को पटरी पर ला रहे हैं और पिछले 8 महीने में हमने कानून व्यवस्था बहुत बड़ा काम हमने किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मालवीय नगर में 4 डकैतियां निरंतर पड़ी थी, उसकी गुत्थी 5 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं खोल पाई थी। अब सत्ता और पार्टी के नेता लाख दलील दें, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार में गुनाह 21% तक बढ़ चुका है। कोटा के मासूम रुद्राक्ष का हत्यारा भी बेखौफ घूम रहा है। मंत्री से लेकर संतरी तक मामले की तफ्तीश में लगे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जब सूबे में गृह मंत्री ही नहीं है तो कानून के रखवालों को डर किसका होगा? जब डर नहीं होगा तो मनमानी लाजमी है, लेकिन इस पर लगाम कैसे लगेगी, ये बड़ा सवाल है। विजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो बिग बुलेटिन में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सूबे में जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो खाकी बेलगाम हो रही है, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले पर विफल नजर आ रही है? और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं गिरिराज गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हैं। शुरुआत विजय शर्मा आप ही से करूंगा। आखिरकार क्यों अपराधी लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं? पुलिस वाले उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, अब पुलिस खुद गुंडागर्दी पर उतारू है। देखिए धर्मराज जी, समाचार प्लस के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये अब वो राज गए जब कोई उसके ऊपर कानून की व्यवस्था नहीं होती थी। हमारी सरकार स्पष्ट नीति है, अगर गुनाहगार गुनाह करेगा, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा मंत्री हो, चाहे कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस का छोटा से छोटा अधिकारी चाहे संतरी हो, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। और जो अपराधी होगा उसको किसी प्रकार का संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। जो
जो राजस्थान की जनता, जो हिंदुस्तान की जनता ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, हम उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के, अब आपने देखा होगा आज जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के अंदर जो दो कृत्य हुए, जिसकी जितनी निंदा करी जाए वो निंदा नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं हो सकते। लेकिन राजस्थान पुलिस की भी ये एक तारीफ का विषय है, उसको तारीफ की भी करनी पड़ेगी। और भारतीय सरकार, राजस्थान की सरकार, जिसने चाहे रुद्राक्ष का मामला रहा हो, चाहे एक चित्रकूट का मामला रहा हो, दोनों के अंदर अपराधियों को, एक अपराधी को तो बांग्लादेश से तक भी राजस्थान पुलिस जाके पकड़ के लेके आई है। ये एक सराहनीय काम है। जो सराहनीय काम होगा उसका हम सराहना करेंगे, और जो कृत्य काम करेंगे उसको हम किसी भी कीमत पर सराहनीय काम नहीं करेंगे। ये मैं सराहनीय काम की आपने बात कह दी। आपका काम कैसा है? आपका रिपोर्ट कार्ड एनसीआर भी लगातार जारी कर रहा है, जिसमें यह कहा गया कि 21% इजाफा हुआ है। गिरिराज गर्ग साहब, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है एक ऑरा स्थापित नहीं कर पाई है पुलिस वालों पर, अपराधियों पर। धर्मराज जी, ये जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं, राजस्थान के अंदर पिछले 10 महीने का जो ग्राफ है, जो आंकड़े हैं, इन्हीं के सरकार के क्राइम के जो आंकड़े हैं वो राज्य सरकार के आंकड़े हैं, इनके पुलिस डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, गृह विभाग के आंकड़े हैं। वो इस बात को साबित करते हैं कि 25% तक क्राइम बढ़ा है। और इससे बड़ा राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि वसुंधरा जी जो मुख्यमंत्री है, उनके गृह जिले में बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होती है। और संवेदनशीलता देखिए आप कि मुख्यमंत्री जी उस अपने खुद के गृह जिले में खानपुर में मिलने तक उस बच्ची से नहीं गई। आज रुद्राक्ष का जो कोटा में हुआ अपहरण, उसके अंदर निश्चित रूप से राजनेताओं का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। 2 रोज तक मुलजिम कोटा में घूम रहा था, बैंक में गया, दुकान पे गया, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको पूरी शय मिली हुई है। उसके परिवार का लंबे समय तक किस राजनीतिक पार्टी से संबंध है ये जग जाहिर है। क्यों नहीं रुद्राक्ष का हत्यारा गिरफ्तार हुआ? ये कह रहे हैं दोनों मामलों में मुलजिम गिरफ्तार हो गया। रुद्राक्ष का मामला तो अभी तक कहीं कोसों दूर है। वो अंकुर जो है पहाड़िया, उसको पुलिस आइडेंटिफाई करने के बाद में 2 रोज तक उस पर हाथ नहीं डाल पाई और आखिरकार वो भग गया। आप किस कानून की बात कर रहे हैं? किस राजस्थान की जनता की बात कर रहे हैं? आए दिन अपराध हो रहे हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है, बच्चों की हत्याएं हो रही है। ये सब जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। राजस्थान की सरकार इस टोटल कानून व्यवस्था को लागू करने में बिल्कुल निकम्मी और फेल हुई है। आपने कांस्टेबल से लेकर डीजी तक का ट्रांसफर कर दिया, 3 बार अधिकारी बदला दिए, 5 महीने से कोटा में आपने एसपी नहीं लगाया। जिस महकमे का एसपी नहीं होगा, पुलिस अधीक्षक नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी तय की जाएगी? 11 महीने से राजस्थान में गृह मंत्री का पद खाली पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के पास 46 डिपार्टमेंट है, समय उनको मिलता नहीं है। गृह विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। विजय जी, आपको बताएंगे जवाब देगा सरकार किसकी है? जनता ने 163 दिया था। शिकायतों की फहरिस्त बहुत लंबी है, शिकायतों की फहरिस्त बहुत लंबी है। विजय शर्मा जी आपके पास आएंगे, पहले अमिताभ जी से एक कमेंट ले लें। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं सरकार की मशीनरी फेल है। देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं जब हम कानून व्यवस्था पे सरकार का मूल्यांकन करते हैं, किसी भी सरकार का। इस बात को विजय शर्मा को भी समझना होगा। एक अपराधियों ने अपराध कर दिया, वो एक किस्म का अपराध है, उस पर दूसरे ढंग से नियंत्रण लगता है। वो नियंत्रण लगना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन पुलिस वाले भी अपराध करें, उस पर नियंत्रण तो तुरंत लगना चाहिए। जो सरकार पुलिस के अपराधों पर नियंत्रण नहीं लगा सकती, वो सरकार पद पर रहने लायक नहीं। वो उसका नेतृत्व तो वसुंधरा जी करे, गहलोत जी करे, नरेंद्र मोदी जी करे, मनमोहन सिंह जी करे, कोई करे, मेरी बड़ी साफ राय है। या विजय शर्मा ही उसके मुख्यमंत्री क्यों ना हो जाए, तो भी इनको इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अगर पुलिस वाले ही अपराध करें और उन पर भी अंकुश नहीं लगे, तब फिर कोई कारण, कोई गवाही, सबूती, बहस मुबाहिसा हो नहीं सकता मेरे साथ। मैं किसी तर्क को मानने को तैयार ही नहीं। मेरे हुकूमत में मेरा दरोगा लूट में शामिल हो जाए तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए विजय जी? नहीं मर जाना चाहिए क्या? पेशेवर क्रिमिनल जो है, हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको बोलते हैं लॉ की भाषा में, वो लोग करें, समझ आता है। जिन मक्कारों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कानून का राज स्थापित करेंगे सड़क पर, चौराहे पर, वो लूट के धंधे में लगे। आप क्या आपने दुनिया की बात बताई कि बांग्लादेश तक हम गए, ठीक, मुझे पता नहीं क्या मसला था बांग्लादेश का। मैं एक बात पूछता हूं, एक पुलिस का इंस्पेक्टर, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, किसका? विजय शर्मा जी सुन लीजिए गौर से, गिरफ्तारी का वारंट, ठीक, हाजिर होने का नहीं, गिरफ्तारी का वारंट।
उसको प्रमोशन देके दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रमोशन से पहले तो जांच पड़ताल होती है ना कि अंधेर नगरी, काला चश्मा लगा के दस्तखत हो रहे हैं क्या, ये सफेद लगाते हैं? अगर सफेद लगाते होते तो ये तो समझ में आता, बीबी मोहंती आपको ढूंढने नहीं मिला अभी 8 महीने हमारे, चलो ठीक है। तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी आप पकड़ नहीं पाए, चलो ठीक है। लेकिन ये इंस्पेक्टर कैसे भाग गया आपकी पकड़ से भाई? ये प्रमोशन कैसे पा गया जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है अदालत का? अदालत तो कांग्रेस की नहीं, भाजपा की नहीं, किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी की नहीं, वो तो अदालत है ना। उसका आदेश भी आप इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। वो आदमी उसी थाने में बैठा रहा है, वर्दी लगा के, ठाट से मेज पे पांव रख के, और वहीं उसका वारंट पड़ा रहा। मतलब अदालतों को तो आपने ठेंगे पे रख दिया ना। वो कोई इंस्पेक्टर दरोगा खुद अपने आप तो अपनी गिरफ्तारी देगा नहीं। सरकार क्या कर रही थी? गिरफ्तारी तो सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए थी ना विजय शर्मा जी, करनी चाहिए थी ना। मुकदमा स्टेट वर्सेस चलता है, पता है ना आपको ये है? राजस्थान सरकार बनाम विजय शर्मा, राजस्थान सरकार बनाम गिरिराज गर्ग, अमिताभ अग्निहोत्री बनाम राजस्थान सरकार, ऐसे चलता ना मुकदमा। तो इसका मतलब जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। अगर वो इतना ही भला होता इंस्पेक्टर, राम की तरह और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की तरह, कि खुद ही अपना गिरफ्तारी वारंट लेके गिरफ्तार होकर जेल चला जाता, तो फिर ऐसा अपराधी क्यों करता? इसलिए बाकी सब बहस मुबाहिसा आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्कोर भी कर सकते हैं, लंबी बहस करें तो। लेकिन ये जो मसले हैं ना, एक दूसरा सीन हम देख रहे हैं, उसमें कुछ पुलिस वाले जाते हैं छोटा कारोबार करने वाले 2 भाइयों के पास, कहते भाई दिवाली आ गई, 2 लाख रुपया लाओ खर्चे के। उनकी गलती इतनी, उन्होंने पूछ लिया कि भाई जय जय राजस्थान आ गया है अब तो, और सुशासन हो गया है, संकल्प यात्रा निकल चुकी है, नई सरकार आ गई, अच्छे दिन आ गए हैं, तो अब रुपया काई बात कर दें 2 लाख। इस पर उन्होंने उनकी क्या दुर्गति की आप देख रहे हो ना स्क्रीन में, देख रहे हो ना विजय जी? ये जिम्मेदारी किसके सिर डालूं? ये किसके सिर डालूं? आप कहो तो गिरिराज जी के सिर डाल दूं। अमिताभ जी सुन लो बात सुन लो। आप कहो अशोक गहलोत जी के सिर डाल दूं, या मोहन भागवत के सिर डालूं, या अपने सिर डाल लूं? जिम्मेदारी तो उसी की होगी जिसको हुकूमत सौंपी है जनता ने भाई। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? ये सारे काम इन चपरासी सिपाही बाबू इनका कुछ बिगाड़े नहीं बिगाड़े, राजनीतिक पार्टी का भविष्य बिगाड़ और बना देते हैं। ये तो आपको पता है ना विजय जी। समाज में घटने वाली हर घटना सत्तारूढ़ पार्टी के भविष्य में प्लस या माइनस का असर डालती है। इस बात से सहमत है ना विजय जी? समाज की कोई भी घटना ऐसी नहीं घटती जो रूलिंग पार्टी पर प्लस या सकारात्मक या नकारात्मक असर नहीं डाले। मैंने जो घटनाएं आज यहां दिखाई वो सरकार के अस्तित्व पर नकारात्मक असर डालती हैं, शर्मनाक स्थिति पैदा करती हैं, और सरकार के पास कोई तार्किक डिफेंस नहीं। विजय शर्मा जी, वाकई जो स्थिति है, अमिताभ जी चूरू की बात कर रहे थे, वहां पर हफ्ता के लिए खर्चा के लिए, दिवाली खर्चे के नाम पर ऐसा नहीं कि थाने में जाकर बंद करके मारते हैं, बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट करते हैं। तो आप मनोबल समझ सकते हैं कि पुलिस वालों का किस तरीके का है। उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, भय नहीं है उन्हें। अमिताभ जी और धर्मराज जी, समाचार प्लस के माध्यम से मैं बिल्कुल आश्वासन ही नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपको जो ये लग रहा है वो मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि मैं और कहीं आप, हम सब भारत की जनता के नागरिक हैं। और ऐसा करते हुआ है तो जो वो सिपाही हो, चाहे थानेदार हो, चाहे एसपी हो, चाहे किसी भी प्रशासनिक कोई भी अधिकारी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ जांच हो रही है और उसके सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एक बात जो अमिताभ जी बता रहे थे कि वो बांग्लादेश वाला, मैं उनको विषय बताना चाहता हूँ कि नहीं, उसमें जाना नहीं मुझे, ना विजय जी, ना उसमें जाने नहीं मुझे, किसी और दिन। आज तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जिस दरोगा की गिरफ्तारी का वारंट पड़ा रहा टेबल पर, वो वही कुर्सी पे बैठा रहा इंचार्ज होके, इतनी बात कर रहा हूं, और प्रमोशन भी पा गया। आज बांग्लादेश नेपाल की बात फिर किसी दिन ना, मैं भी उसी विषय के बताना चाह रहा हूं अमिताभ जी
ये जो घटना है, चलो ठीक है, वो आप जो बता रहे हो उसके वारंट निकला हुआ था और वो वहां पे ये हो सकता है एक कमी रही हो, लेकिन निश्चित रूप से आप मानिए जब ये चीज आई सामने, उसके बाद कार्रवाई करने में कोई भी ढील नहीं बरती गई। और मैं आपको बड़ा विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी और जिस प्रकार से उसने ये कृत्य किया है और बच के निकल गया, उसको उतनी ही सजा मिलेगी, उससे ज्यादा सजा मिलेगी, ये आपको मैं विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं। मेरे मित्र कांग्रेस के जो काफी देर से काफी हर्षोल्लासित महसूस कर रहे हैं, उनको 5 साल का रिकॉर्ड याद नहीं आ रहा जब अपराधियों ने यादगार के सामने जयपुर के अंदर इनको चुनौती देते हुए इनकी सरकार को और नरमुंड वहां पर बिछा के चल गए थे, उसका आज तक पता नहीं चला। हमारे अशोक जी परनामी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आपको बता रहे थे मालवीय नगर के अंदर 4 घटनाएं हुई, उसका आज तक पता नहीं चला। ये इनके कार्यकलाप है। चलिए ठीक है मंत्री जी, चाहे बाबूलाल जी नागर हो, विजय शर्मा जी, अशोक गहलोत की सरकार में क्या हुआ नहीं हुआ उसका खमियाजा उन्होंने भुगता। आपने देखा ना, उनका खमियाजा उन्होंने भुगता। आपको 163 अगर मिले हैं तो उन्हीं चीजों की बदौलत मिले हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एक गलती की सजा 2 बार नहीं मिलती अदालत में भी विजय शर्मा। वो विषय खत्म हो गया कि मालवीय नगर में क्या हुआ था और गंगानगर में क्या हुआ था गहलोत की सरकार में। उस गलती की थी, सजा भुगत ली। एक अपराध की सजा एक ही बार मिलती है दुनिया भर में, ठीक है ना। अब आप मालिक मुख्तार हैं, सवाल जवाब आपसे होगा। उसमें समय मत खराब करिए कि हरदीप जोशी जी के समय में राजस्थान में क्या होता था, गिरिराज जी कहेंगे भैरव सिंह जी के समय में क्या होता था। इस बात का कोई मतलब है? फिर कोई कहेगा सुखाड़िया जी के समय में क्या होता था। तो सत्यनारायण कथा थोड़ी ना कहनी है यहां। आज की सरकार वो जिम्मेदार है, उस पर बात करनी चाहिए हमको। जनता ने वोट उसको दिया है, जनता से वादे उसने किए थे कि हमको शासन में भेजिए, हम सुशासन देंगे। मैं जो पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब फिर नहीं आया। आश्वासन तो आया कि सब अच्छा होगा, लेकिन ये जवाब नहीं आया कि भाई सरकार में जो लोग फैसले करते हैं अधिकारियों के, वो लोग काला चश्मा लगाते हैं या सफेद, ये मैं नहीं समझ पाया। वरना जिसके खिलाफ वारंट हो, गिरफ्तारी का आदेश हो अदालत का, वो प्रमोशन क्या, उसकी तो जगह जेल में होनी चाहिए। प्रमोशन कैसे पा गया? और इसके लिए कोई बाबू चपरासी 4 क्लर्कों को आप उठा के दंडित कर दो तो मेरे जैसे आदमी को तो संतोष नहीं होगा। इसके लिए तो फिर गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। कौन है प्रदेश में गृह मंत्री? विजय जी, उनको खड़ा होना चाहिए। ना 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 ना, गृह मंत्री ही कटघरे में खड़े होंगे। ये नहीं कि किसी बाबू चपरासी होमगार्ड सिपाही को खड़ा कर दो आप, कोई इनको बलि का बकरा बना देंगे हम। नहीं, बड़े लोग गाड़ी खुद चलाते हैं, भेड़ देते हैं और बाद में ड्राइवर से कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए दे देंगे तुमको, तुम कह दो हम चला रहे थे और जिम्मेदारी ले लो। ये नहीं चलेगा ना। जिम्मेदार उसी को होना पड़ेगा जो जिम्मेदार है। जिसको अदालत ने माना कि इसको जेल जाना चाहिए, वो सरकारी मुलाजिम थाने में कैसे बैठा रहा कुर्सी पर, ये मुख्य सवाल है। इसका उत्तर अभी तक मुझे मिला नहीं। बहस इतनी देर आगे बढ़ गई भाई। गिरिराज जी, इसका तो उत्तर आना चाहिए ना भाई। बीवी मोहंती गायब हो गया, नहीं ढूंढ पा रहे, समझ आता है, लेकिन ये तो वही था, मालवीय नगर थाने में बैठा रहता था कुर्सी पर। अमिताभ जी, हाँ। दुर्भाग्य यही तो है कि ये सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। आज 10 महीने से राजस्थान में सरकार इनकी है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। मालवीय नगर के अंदर थानेदार जी गिरफ्तारी वारंट उसी थाने में बैठे हुए हैं, गिरफ्तारी वारंट पड़ा हुआ है। जिम्मेवारी किसकी है? हमारी जिम्मेवारी है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकार है। और फिर उसका प्रमोशन करके दूसरी जगह थानेदार जी को भेज दिया जाता है, वो भी जिम्मेवारी हमारी है, वो भी हमारी सरकार है, वो भी हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ। आपको सच को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है, ये सरकार की जिम्मेवारी थी। उस थानेदार को अरेस्ट करना चाहिए था जो उसी थाने में था, गिरफ्तारी वारंट था। ये न्यायालय का भी अपमान है कि जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और थानेदार जी उस थाने में लगे हुए थे, गिरफ्तारी नहीं हुई, प्रमोशन होके चले गए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में क्या हुआ था? जनता ने फैसला सुना दिया। आपको 163 सीटें आपकी स्वराज संकल्प यात्रा में जो झूठे आश्वासन दिए थे उससे सरकार ना बनी है। बिल्कुल, आप जिम्मेवारी से भागो मत कि कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ था, इनको याद रखना चाहिए। गिरिराज साहब वही बात हम भी कह रहे हैं कि विजय शर्मा जी आप जो कहिएगा उसमें एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं
7 साल पुराना ही मसला है, जिस पर जब 7 साल पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। आपने कहा कि मैं विश्वास इनको समझाओ साहब, मैं तो समझा हुआ हूं, मैं अभी तक नहीं बोला, ये मेरे बीच में नहीं बोले, इसलिए मैं बता रहा हूं। सवाल जोड़ देता हूं, जानकारी नहीं है, सवाल जोड़ देता हूं विजय शर्मा जी, सवाल एक मिनट, सवाल में जोड़ देता हूं। नहीं, आप गलत खुश हो रहे हैं, मैं बताऊंगा कि आपका ही मसला है, आप गलत खुश हो रहे हैं, मैं बताऊंगा, ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊंगा, एक मिनट मैं बताऊंगा विजय शर्मा, मैं बताऊंगा ना। मैं आपकी और आपके चैनल की इसलिए इज्जत करता हूं कि आप सत्य के ऊपर आधारित रहते हैं। सवाल सुन लीजिए विजय शर्मा जी, सामने लाते हो, आपको मौका आज जो विजय शर्मा जी आप सुन लीजिए, फिर आप बात कीजिए। आपने कहा यकीन भरोसा सब किया, हम सब हर चीज को मान लेते हैं, लेकिन जब किसी थानेदार को किसी थाने में आपकी बात नहीं हो रही है, यहां पर कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर हम आपकी बात पर कैसे यकीन करें? आवाम कैसे यकीन करेगा? आवाज आ रही है? धर्मराज जी, ये जांच का विषय हो सकता है, जांच का विषय निश्चित रूप से है। एक ऐसा काम हुआ है जिसकी मैं निंदा नहीं कहूंगा, उसको अपराधी हुआ है और उस अपराध को उसकी सजा मिलेगी, लेकिन वो एक सरकारी प्रोसेस है। हम किसी को भी सूली के ऊपर नहीं टांग सकते केवल इसके लिए कि वो अपराधी है। लेकिन अगर ये आप बेनिश्चिंत रहिए, आपको मैं जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो आज नेतृत्व वसुंधरा जी के नेतृत्व में आज जो राजस्थान की सरकार है, वो जो काम सराहनीय होगा उसकी सराहना करेंगे, और जो काम जो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस का छोटा सिपाही हो, चाहे वो एसपी लेवल का कोई भी बड़ा हो, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही सरकार के नियम में जानकारी आएगी, हम उसको सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो जितना बड़ा कृत्य करेगा उसको उस अपराधी को उतना ही बड़ा सजा मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास ही नहीं, दावे के साथ बता सकता हूं। नहीं विजय शर्मा जी, आपके दावों पर तो यकीन कैसे करें? हमने आपने रिपोर्ट देखी होगी, हमने शुरुआत की चूरू के रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, वहां पर एक थाना प्रभारी है, 4-5 सिपाही मिलकर 20 सड़क पर 2 भाइयों को पीट रहे हैं। 5 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, फिर कैसे यकीन कर ले कि आप कार्रवाई करोगे? धर्मराज जी, वही तो मैं बताना चाहता हूं, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो अभी एटलीस्ट जो 2 घटनाएं हुई, उसकी तुरंत कार्रवाई राजस्थान पुलिस ने करी, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो चीज तुरंत रिकॉर्ड में ली और उनके खिलाफ निर्देश दिए कि कौन सा सरकारी कर्मचारी है, पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैं आज बड़ा गर्व से साथ कह सकता हूं कि दोनों के अपराधियों को सजा मिली। एक अपराधी जो भगता फिर रहा है, लुकता फिर रहा है, दूसरी घटना जो आप बता रहे हो ये निंदनीय है, अशोभनीय है, इसके लिए शब्द नहीं हो सकते। विजय शर्मा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो ऐसी चीज का कभी समर्थन नहीं करेगा। और हाँ, इसके पीछे चाहे कोई भी सिपाही रहा हो, उसको आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उसको सजा मिलेगी, और वो जितनी कड़ी से कड़ी सजा जो हमारे कानून के तहत होगी, वो कानून के साथ उसका सच्चाई आने दीजिए, उसका पता लगने दीजिए। आप भी यही हो और मैं भी यही हूं, उसको सजा मिलती रहेगी। विजय शर्मा जी, ठीक है, एक बड़ा कई बार हम लोगों ने इस चीज की चर्चा की। राजगर साहब, छोटे संक्षिप्त जवाब दीजिएगा। जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधे सीधे नजर गृह मंत्रालय की ओर जाती है। हम जनता सवाल किससे पूछे? एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, संक्षिप्त जवाब से वक्त खत्म हो गया हमारा। गृह मंत्री का पद ही रिक्त पड़ा हुआ है। चूरू की घटना 5 रोज पहले की है। विजय शर्मा जी बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, हमारी सरकार, हम विश्वास दिलाते हैं। 5 रोज पहले की घटना चैनल आपके तो मंत्री लेते थे, 5 रोज से मंत्री मेरे को बोलने दीजिए। आप बोले थे विजय जी, ये सिस्टम नहीं है इसका चैनल का। बिल्कुल विजय जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। हाँ, बोलने दीजिए। मतलब 5 रोज पहले की घटना के ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और आप ये कह रहे हैं कि उसको दंड मिलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आखिरकार 5 रोज गुजर गए, ये घटना दिखा रहा है चैनल। थानेदार जी भी वही है, सिपाही भी वही है, कांस्टेबल भी वही है। कौन कार्रवाई करेगा उसके ऊपर? क्या सरकार कांग्रेस की है वहां? या ये आरोप लगाएंगे कि साहब कांग्रेस के लोग हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? ये जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार में बैठे हुए लोगों की है। वहां आपके चिकित्सा मंत्री का गृह जिला है, सरकार जिम्मेवारी उस मंत्री जी की है कि 5 रोज पहले तो जनता के साथ अन्याय किया, थानेदार जी को जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो तय नहीं हो पा रही। हमारा वक्त यहीं पर खत्म हो गया है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। विजय जी, आपकी बातें किसी साधु संत की बातें जैसी तो ठीक है, अच्छी लगती है कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अच्छी बात है। लेकिन ये बातें जमीन पर कोई अर्थ रखती नहीं है आपकी बातें। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं आपकी बात के क्यों सहमत नहीं। उत्तर प्रदेश में भी हमारा चैनल है, एक ये तो दरोगा है और सिपाही है, एक सर्किल ऑफिसर सीओ सिटी ने ऐसे कुछ अपराध कर दिया। सुनिएगा मेरी बात गौर से।
क्या आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप कटघरे में रहेंगे हमेशा, और आपका इकबाल खत्म है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने वो जब खबर दिखाई तो आप ही जैसे भाई लोग आए सत्ता की तरफ से कि भरोसा दिलाते हैं और कसम खाते हैं और भगवान की कसम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और जो ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा ना जी, इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करो, आपका ईमान साफ है? बोले हाँ जी साफ है। तो मैंने कहा ये फुटेज 3 मिनट तक देखो आप टीवी पर। मैंने 3 मिनट तक चलवाया, मैंने इसका चेहरा पहचान लिए? बोले हाँ। मैंने अब बोलिए डीजी को कि इसको तत्काल सस्पेंड करे, जब तक आप शो चल रहा है तभी तक ये सस्पेंड हो जाना चाहिए, और इसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करिए, जेल भेजिए, बात खत्म करिए। आप समझ रहे ना? तो मैंने शो चलते चलते उसको सस्पेंड करवाया। मैं ऐसा शासन चाहता हूं विजय शर्मा, कहानी कविता वाला नहीं। ये मुरारी बापू की कथा है क्या कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं भाइयों बहनों मित्रों? नहीं, ये सब कुछ नहीं। अब शासन में अब चुनाव सभा थोड़ी ना है। अगर आपको दिख रहा है ये पुलिस वाले अपराधियों को आप नहीं पहचानते हैं, मैं मान भी लूं, हालांकि पहचानते उनको भी होंगे, लेकिन चलो हम मान लें नहीं पहचानते हैं, इनको तो पहचानते हैं, तो आपके नौकर है ना। इन पर तो तक 5 मिनट में कार्रवाई होनी चाहिए, 5 मिनट में। और आपने अभी एक बात बोली थी, पता नहीं कैसी बोल दी कि भाई कोई अपराधी है इसलिए मुझे सूली पर नहीं टांग सकते। नहीं, तो सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है कि अपराधी है उसको दंड दिलवाया जाए। अदालतें केवल आदेश दे सकती हैं, उन आदेशों का क्रियान्वयन सरकारें ही करती हैं। अदालत लाठी थोड़ी मार सकती किसी को, न जज साहब किसी को कॉलर पकड़ के जेल में भेज सकते हैं। वो काम आपको करना होगा अगर पद पर रहना है सरकार में। दूसरी बात, आपने तमाम जो सामान्य घटनाएं थी अपराध की, उन पर आप तर्क दे भी सकते हैं कि अमिताभ जी ये तो मनोवैज्ञानिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, इसमें कौन अपराध कब कर जाए कैसे कोई जान सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम तरह के तर्क मान लूंगा एक क्षण के लिए। लेकिन मेरा इंस्पेक्टर वांटेड हो, अदालत कहे कि इसको गिरफ्तार करके जेल भेजो, और वो मेरी कलम से प्रमोशन पा जाए, तब तो मेरे लिए शर्मनाक स्थिति होना चाहिए। फिर मुझे किससे कहानी नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए देश प्रदेश। फिर किससे कहानी का अवकाश कहां, किससे कहानी क्यों? ये तो राजा की मर्यादा के विपरीत आचरण है भाई। नहीं, और हर बात में कि देखेंगे जांच कराएंगे समझेंगे, ये तर्क ठीक नहीं। जांच कराएंगे समझेंगे क्या होता भाई? एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक कानपुर का एक मर्डर केस हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था उसको पूछताछ के लिए लाया गया, तो वहां का जो इंस्पेक्टर था उस थाने का, उसने कुछ उसके पैसे ऐसे के प्रभाव में उसका माथा चूम लिया। वो माथा चूमते समय की फोटो हमारे पास विजुअल आ गया। क्या समझ रहे ना विजय जी? 5 मिनट में घड़ी देखकर उसको सस्पेंड कराया। राजस्थान, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, खेद के साथ, राजस्थान की सरकार की आंख में पानी नहीं है। उससे बेहतर आंख में पानी उत्तर प्रदेश की सरकार की है। वो भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन डांटे डपटे कम से कम उस वक्त तो हाँ काम कर ही देते हैं। मैंने पुलिस महानिदेशक को लाइन पर लिया और उनसे यही कहा कि ये अभियुक्त का माथा चूम रहा है ना, ये पूछताछ क्या करेगा? ये तत्काल क्यों नहीं हटे? और ये बात 3 बार कही तो चौथी बार फ्लैश चला नीचे कि भाई वो हटा दिया गया। क्या राजस्थान की सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती? और जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे विजय जी, तब तक आप कटघरे में रहेंगे, तब तक आपकी नीयत पर शक होगा, तब तक आपके इकबाल पर शक होगा, आपकी क्षमता पर शक होगा। अगर आप चाहते हैं आपके इकबाल, आपकी नीयत और आपकी क्षमता पर कोई शक नहीं हो, तो त्वरित फैसले लीजिए। जनता तत्काल न्याय चाहती है। आपके यहां जब ये खबर पता लगी आपके सिस्टम में कि कुछ पुलिस वाले ऐसा पराक्रम करके गए हैं चौराहे पर, तो घड़ी देखकर 30 मिनट में उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा हो जाता, दूसरा पुलिस वाला ऐसे करने की कभी जरूरत नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के चर्चा में बस इतना ही। विजय शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। गिरिराज गर्ग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।